हाय, आपका सवाल है कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे लेकिन आपने अभी छोड़ दिया। करियर के बारे में जानना है, रेलवे या गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं, क्लॉथ बिजनेस करना है, आगे क्या करें। ठीक है, मैं आपका सवाल लेता हूँ। तो थैंक यू, आपने अपना फीस पेमेंट किया, मुझे आपका फीस मिला। और मैं अपने दर्शकों को या तो मेरे फ्रेंड, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे दोस्त लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपना चार्ट एनालाइज करना चाहते हो, एनालाइज करवाना चाहते हो, तो आपको एक साधारण सा मिनिमम सा पे करना है, फी पे करना है। ना 1,000 रुपया, ना 500, ना 400, ना 300, ओनली 250 रुपीज़ आपको पे करना है। कैसे पे करना है? स्क्रीन में आ रहा है क्यूआर कोड और मेरा फ़ोन नंबर। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी सेंड कर सकते हो, या तो आप मेरे इस फ़ोन नंबर पे यूपीआई भी कर सकते हो। ओनली 250 रुपीज़ पेमेंट करने के बाद आपको वो पेमेंट का जो ट्रांजेक्शन आईडी है उसका स्क्रीनशॉट मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है। जो स्क्रीन में नंबर आ रहा है यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप कॉल मत कीजिएगा, मैं कॉल रिसीव नहीं कर सकूंगा। आपको मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आपका पेमेंट का जो ट्रांजेक्शन आईडी है उसका स्क्रीनशॉट भेजना है। उसके साथ आपका डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, आप मेल या फीमेल, आपका नाम, ये सब लिख के आप डिटेल्स लिख के आप मेरे को भेजेंगे। और आपका सवाल क्या है वो सवाल आप लिख के भेजेंगे, तो मैं ज़रूर आपका सवाल लूँगा और आपको वो वीडियो बना के मैं यूट्यूब में डाल दूंगा। या अगर आप ना चाहते हो कि यूट्यूब में मैं ना डालूँ, तो मैं आपको डायरेक्ट वीडियो भी सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो आपको ये मिनिमम सा फी पे करना है। ना 1,000 रुपया, ना 500, ना 400, ना 300, ओनली 250 रुपीज़ आपको पे करना है। क्योंकि मैं फ्री एनालाइज करना छोड़ दिया, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे सवाल आ रहे थे जो कुछ खास नहीं था, मेरा टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा था। इसीलिए मैंने ये मिनिमम सा फी लगाना शुरू कर दिया। और फ्री में जब हम चीज़ देते हैं उसका वैल्यू नहीं रहते हैं, तो जब आप फी पे करेंगे तो आप उस चीज़ को थोड़ा वैल्यू देंगे। इसीलिए मैंने ये किया है और मैं कोशिश करूँगा आपको हेल्प करने को। तो आप मेरे स्क्रीन पे आए क्यूआर कोड या तो ये फ़ोन नंबर पे आप पे करें, करने के बाद मुझे व्हाट्सएप करें और उसके बाद मैं आपका चार्ट लूँगा। और एक हफ्ते के अंदर, या तो एक हफ्ते के अंदर ही मैं आपका चार्ट एनालाइज करके मैं डाल दूंगा। तो आज मैंने जिनका चार्ट लिया है उनका मैं अभी एनालाइज करता हूँ। देखिए, ये आपका चार्ट है। ठीक है, आप सिंह लगन के व्यक्ति हो। आपका सिंह लगन के व्यक्ति हो, आपका सूर्य कहाँ है? 11वें स्थान पे, 11th हाउस पे है, जो बहुत ही अच्छा है। वीनस के साथ बैठा हुआ है, वीनस भी 11th हाउस पे है और मर्क्यूरी भी 11th हाउस में है, जो बहुत ही अच्छा है। देखिए, आपने कहा कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे लेकिन आपने फिलहाल छोड़ दिया। आप यूपीएससी की तैयारी करके आपने क्यों छोड़ दिया, आपको पता है? क्योंकि देखिए, हम जो कर्म कारक मानते हैं, जो कर्म कारक है वो है शनि। सैटर्न इज द कर्म कारक। आपके शनि के साथ कौन बैठा है? केतु। और शनि के ट्राइन में कौन है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई भी नहीं है। तो शनि के साथ कौन बैठा है? केतु। तो आपका जो कर्म कारक है वो शनि, शनि के साथ केतु बैठा हुआ है। केतु इस व्हाट, देखिए, शनि के साथ जो जो प्लेनेट एड ऑन होगा आपको उसी तरह का कर्म करना चाहिए। अगर आपको आपको अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपने बहुत बड़ा पोस्ट चुन लिया, इसीलिए आपको नहीं हो रहा है। केतु इस व्हाट, केतु इस रूट, केतु इस व्हाट, रूट। आपको रूट लेवल से जाना है, छोटे लेवल से जाना है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो ऐसे पोस्ट में अप्लाई कीजिए जो सबसे छोटा है और धीरे धीरे उसका ग्रोथ होता हो। ठीक है, देखिए, एक पेड़ है, ये पेड़ है और ये इसका रूट है। अगर ये पेड़ रूट है तो ये पूरा जो पेड़ है ये राहु है जो दिखाई देता है, और जो नीचे का हिस्सा है रूट वो केतु है। जब तक रूट मजबूत नहीं होगा तब तक आपको उसका फल नहीं मिलेगा। तो आपको जिस भी डिपार्टमेंट में जाना है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है, जिस डिपार्टमेंट में जाना है तो आपका उसका रूट लेवल तक नॉलेज होना पड़ेगा, क्योंकि केतु है। और केतु इज व्हाट, केतु इज लॉ, केतु इज व्हाट, सर्जरी, केतु इज व्हाट, स्पिरिचुअलिटी, केतु इज व्हाट, एस्ट्रोलॉजी, केतु इज व्हाट, मेडिकल, केतु इज व्हाट, एनी हीलिंग प्रोफेशन। ठीक है, केतु इज व्हाट, टेलरिंग। ठीक है, केतु इज व्हाट, अच्छा, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। केतु इज व्हाट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। केतु इज व्हाट, कोई भी ऐसे डिपार्टमेंट जहां पे आपका सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जहां पे डीप रिसर्च करना हो। केतु इज व्हाट, डीप रिसर्च। ठीक है,
तो आप यूपीएससी बहुत बड़ा पोस्ट पे डायरेक्ट अप्लाई कर रहे थे, इसलिए आपका छूट रहा था, इसीलिए आपको नहीं हो रहा है। देखिए केतु इस बार टेलरिंग भी है, तो अगर आप क्लोथ का बिजनेस करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, वहां पे टेलरिंग का भी एक सेगमेंट खोल के रखना है, टेलरिंग का एक पार्ट वहां पे खोल के रखना है। और एक चीज आपको याद रखना है, आपके देखिए शनि के साथ केतु बैठा हुआ है, तो शनि केतु के साथ जब बैठा होगा तो केतु इज व्हाट स्मॉल, केतु इज व्हाट डीप रूट, और राहु इज व्हाट बिगर, जो नहीं है उसे दिखाना, राहु इज व्हाट इल्यूजन। अगर शनि के साथ राहु होता तो मैं आपको कहता अगर आप बिजनेस करोगे तो बहुत धूम शोर शराबे एकदम धूमधाम से कीजिए, बड़ा इन्वेस्टमेंट करके कीजिए। आप कोई भी बिजनेस करें, क्लोथ का करें या कोई भी करे, आपको ये चीज़ याद रखना है, आपका शनि के साथ केतु बैठा हुआ है, तो आपको एक चीज़ करना है कि आपको मिनिमम लेवल से स्टार्ट करना है, छोटे लेवल से स्टार्ट करना है। लाख रुपया, लाख से 1.5 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट से शुरू करना है, धीरे धीरे बढ़ाना है। अगर इसके जगह पर राहु, अगर शनि के साथ राहु होता तो मैं कहता बिगर इन्वेस्टमेंट करें, कोई बड़ा शोर शराबा मत कीजिए, छोटे लेवल से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपका केतु बैठा हुआ है आपके साथ, ठीक है। आप छोटे लेवल से स्टार्ट कीजिए, वो भी 8वें घर पे है शनि और केतु, ठीक है। उसके बाद आपने कहा बिजनेस, देखिए जॉब के लिए हम लोग 6th हाउस देखते हैं और बिजनेस के लिए हम लोग 7th हाउस को देखते हैं। देखिए बिजनेसेस का जो 7th हाउस है, और कर्म के लिए आपको ओवरऑल कर्म कहाँ से देखते हैं, 2nd हाउस। 2nd हाउस का जो 10th हाउस, 10th हाउस का मालिक कौन है, शुक्र। यहाँ पे 2 नंबर राशि है, शुक्र कहाँ जाकर बैठा है, 11th हाउस में बैठा है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, आप कुछ भी काम करोगे पैसा तो आपके पास आएगा, ये श्योर है। और देखिए शुक्र के साथ बुध बैठा हुआ है और सूर्य भी बैठा हुआ है। बुध इज व्हाट बिजनेस, बुध इज व्हाट कम्युनिकेशन, बुध इज व्हाट, देखिए 2nd हाउस और 3rd हाउस का जो 2nd हाउस और 11th हाउस का जो मालिक है, जो पैसा और इनकम दोनों का मालिक है बुध, वो खुद 11th हाउस में बैठा है। तो आपको ये ध्यान रखना है, आप ऐसे लाइन पे जाइए जहां पे बुध का सिग्निफिकेंस हो, जैसे कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, कोई भी ऐसा काम हो जो बुध रिलेटेड हो, ठीक है। और इसको छोटे लेवल से करना है, ठीक है। और जितना आप अपना बुध इज व्हाट कम्युनिकेशन, आप जितना आप बोलोगे आपके पास पैसा उतना आएगा, आपको याद रखना है। द मोर यू स्पीक द मोर मनी विल कम टू यू, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। द मोर यू स्पीक द मोर मनी विल कम टू यू। देखिए और एक चीज आपको याद रखना है, मैं हमेशा एक चीज बात कहता हूं, देखिए हर कोई कहता है राहु केतु मंगल शनि पाप ग्रह है, तंग करता है, लेकिन वो पाप ग्रह नहीं है। वो पाप ग्रह इसीलिए है क्योंकि आप जब गलती करते हो उसका पनिशमेंट देने के लिए बैठा हुआ है शनि राहु मंगल केतु। लेकिन उससे ज्यादा क्या है, आपको एक चीज याद रखना है, चंद्र मून केतु राहु एंड मंगल, ये जो 4 प्लेनेट है ये ब्रेकर्स प्लेनेट है, ठीक है, ब्रेकर्स प्लेनेट है। जो चीज आपको चाहिए, अगर वो चीज में अगर इस ब्रेकर प्लेनेट लिंक होगा तो आपको वो बाधा पहुंचाएगा। तो अब देखिए शनि के साथ केतु बैठा हुआ है, केतु ब्रेकर्स प्लेनेट है, आपके कर्म में बाधा पहुंचाता है। क्यों, आप केतु के जैसे एक्ट नहीं करते हो। आप एक काम करो, आप कोई भी काम करो, आप आज से एस्ट्रोलॉजी पढ़ना स्टार्ट कर दो, या तो आप कोई टैरो कार्ड या तो कोई भी ऐसे प्रोफेशन चुन लो जो हीलिंग में काम आते हो। एस्ट्रोलॉजी हो गया आपका, टैरो कार्ड रीडिंग हो गया, ठीक है, कोई भी ऑकल्ट फील्ड, केतु इस वक्त ऑकल्ट, कोई भी ऑकल्ट फील्ड चूज कर लो और उसके साथ साथ आप अपना कर्म करो, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, थोड़ा मुश्किल दिखा दे रहा है क्योंकि शनि के साथ केतु है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब अगर करना है तो आपको छोटे लेवल से चूज करना है। अगर रेलवे डिपार्टमेंट में जाना है, कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट में जाना है, तो ऐसे पोस्ट चुनिए जो नीचे से स्टार्ट होते हो। देखिए आप ऐसे डिपार्टमेंट में मत जाइए जहां पे डायरेक्ट बड़ा, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए एक कंपनी आपने चूज किया, वहां पे एमडी का पोस्ट खाली है और आपने डायरेक्ट एमडी के पोस्ट में अप्लाई कर चुके हो, तो आपको जॉब नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि डायरेक्ट बड़ा पोस्ट में जाने के लिए राहु का हेल्प चाहिए, लेकिन आपको शनि के साथ केतु बैठा हुआ है। तो एमडी के नीचे क्या होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, उसके नीचे और कुछ होता है, उसके नीचे और कुछ होता है। देखिए ऐसे हायरार्की बना रहता है। तो आपको क्या करना है, शनि के साथ केतु बैठा है, आपको नीचे का जो लोअर हायरार्की, जो हायरार्की बना हुआ है, लोअर जो हायरार्की है उसमें अप्लाई करना है, हमेशा आपको याद रखना है। और जिस पोस्ट में अप्लाई करेंगे आपको उसको डीप रूटेड नॉलेज होना जरूरी है, तब जाके आप केतु को सेटिस्फाई कर सकोगे। तो केतु क्या है,
ग्रेजुअली इंक्रीज करवाता है केतु, ग्रेजुअली आपको बढ़ाएगा। तो जब आप नीचे पोस्ट से अप्लाई करेंगे, फिर यहाँ से सिक्के ऊपर जाएंगे, तो धीरे धीरे केतु धीरे धीरे ही ग्रोथ देगा, ये श्योर है। तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। आप अगर जॉब के बारे में पूछ रहे हो, देखिए आपका जॉब के लिए 6th हाउस को हम लोग कंसीडर करते हैं। 6th हाउस का मालिक कौन है, सैटर्न। सैटर्न केतु के साथ बैठा हुआ है, तो आपको ये जो मैंने बताया ऐसे फील्ड में जाना है, ठीक है, लोअर पोस्ट में जाना है। लेकिन यहाँ पे बृहस्पति बैठा, जुपिटर बैठा हुआ है, वो भी नीच होके, नीच और उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, नीच और उसमें अपना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जुपिटर बैठा हुआ है, फिर से स्पिरिचुअलिटी ऐड हो गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको केतु के जैसा एक्ट करना है, ठीक है, आपको केतु के जैसा एक्ट करना है आपके प्रोफेशन में। अभी देखिए ये मैंने लग्न चार्ट लिया, और कुछ भी चाहिए आपको, आपको जिंदगी में कुछ भी चाहिए तो दशा लॉर्ड को आप, दशा लॉर्ड का हेल्प आपको लेना ही पड़ेगा। देखिए आपका जो दशा है वो किसकी दशा चल रहा है, आप देखिए आपका जो दशा चल रहा है वो फिलहाल चल रहा है राहु की दशा, राहु की महादशा चल रहा है, ठीक है, राहु की महादशा चल रहा है। और अंतर्दशा आपका चल रहा है राहु की, देखिए राहु का दशा चल रहा है। तो मैं ये लग्न चार्ट बनाया था, अब ये दशा चार्ट बनाऊंगा। देखिए दशा चार्ट में क्या करता है, जिस ग्रह का दशा चल रहा है उसे हम पहले हाउस में लेके आते हैं। आपका राहु कौन से हाउस में, सेकंड हाउस में, 6th राशि में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। अभी देखिए यहाँ पे मंगल और राहु मैंने प्लेस कर दिया, मून यहाँ पे प्लेस, जुपिटर यहाँ पे प्लेस्ड, एंड शनि केतु प्लेस्ड। जैसे जहाँ पे जिस राशि में जो बैठा हुआ उसे हम ऐसे एज इट इज बिठा देंगे, ठीक है। देखिए आपका दशा किसका चल रहा है, राहु का, अंतदशा किसी का चल रहा है, राहु का ही। तो राहु इज व्हाट, अगेन ए ब्रेकर्स प्लेनेट, इसीलिए आपको रुकावट दे रहा है, और राहु का काम ही है आपको रुकावट देना। अभी देखिए मैंने कहा कि शनि के साथ केतु बैठा हुआ है, तो आपको एक केतु के साथ एक्ट करना है। अभी राहु आपके लगन में ही बैठा हुआ है, देखिए दशा लगन के हिसाब से, दशा चार्ट के हिसाब से लगन में राहु बैठा है मंगल के साथ। अगेन मंगल इज व्हाट, मंगल इज व्हाट, ब्रेकर्स प्लेनेट। तो मंगल राहु आपके लग्न में बैठा हुआ है दशा के हिसाब से। तो यहाँ पे आपको क्या बता रहा है, आपको पता है, अगर राहु इज व्हाट, राहु इज फॉरेन एलिमेंट, राहु इज व्हाट, चेंज ऑफ प्लेस। देखिए मून एंड राहु बोथ आर द सिग्निफिकेंस ऑफ चेंज ऑफ प्लेस, ठीक है। देखिए आपको कोई भी गवर्नमेंट लेवल में अगर सक्सेस चाहिए, फिलहाल आपका जो अंतर्दशा है वो चलेगा 2024 10 मतलब अक्टूबर 2024 तक चलेगा। उसके बाद आ जाएगा जुपिटर का। देखिए अभी आपका जो राहु का महादशा है वो चलेगा 2040 तक। तो राहु को तो आपको पकड़ के रखना है, राहु को तो खुश करना ही है, क्योंकि जो भी देगा आपका दशा लग्न, दशा मालिक ही देगा। ये जो लगन है ये आपका फिक्स रिजल्ट है। रिजल्ट कैसा आएगा वो दशा तय करेगा। दशा का मालिक कौन है, राहु। राहु तो तकलीफ देगा, लेकिन अगर आप राहु को सेटिस्फाई कर दोगे, मैंने कहा ब्रेकर्स प्लैनेट, जब भी कहीं भी ब्रेकर्स प्लैनेट लिंक हो उसे यूज कर लो तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आपको हमेशा याद रखना है, कोई भी प्लैनेट तकलीफ दे रहा हो, या तो कोई भी घर तकलीफ दे रहा हो, जैसे कि 6, 8, 12 हम लोग कहते हैं कि वो तकलीफ देते हैं। तो कोई भी घर या तो कोई भी प्लैनेट तकलीफ दे रहा हो आपको, तो आपको क्या करना है, उस हाउस को या तो उस घर को आपको यूज कर लेना है। उसको यूज कर लोगे तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा, वो तकलीफ देना बंद कर देगा। देखिए मान लीजिए एग्जाम्पल, मून और केतु किसी का एक साथ बैठा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि चंद्र के ऊपर केतु का ग्रहण लग गया, तो अब ये ग्रहण लग गया तो उसका मन दूषित हो गया, उसका मन हमेशा डिप्रेशन में रहेगा। लेकिन ये कहना क्या चाहते हैं, जब भी आप देखिए यहाँ पे केतु चंद्र को डिस्टर्ब कर रहा है, यहाँ पे विक्टिम कौन है, चंद्र, और कौन तकलीफ दे रहा है, केतु। तो मैंने क्या किया, मैंने क्या बोला था कि जो तकलीफ दे रहा हो उसे यूज कर लो, और जो तकलीफ में है उसे धारण कर लो। यहाँ पे केतु मून एक साथ बैठा हुआ है, तकलीफ में कौन है, मून। मून को धारण कर लो अपनी लाइफ में, और केतु को यूज कर लो, मतलब आपका कर्म करने का, काम करने के तरीके में केतु को शामिल कर लो, और चंद्र को धारण कर लो। पानी खूब पियो, पानी की वेस्टेज मत करो, तब जाके क्या होगा, दोनों सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन ये मैं समझाने के लिए बताया आपको, क्योंकि देखिए आपको शनि के साथ केतु बैठा हुआ है, शनि इज व्हाट, कर्म कारक। कर्म कारक के साथ कौन बैठा हुआ है, ब्रेकर्स बैठा हुआ है। इसका मतलब आपको केतु को यूज करना है अपने कर्मों में। जब तक आप कर्मों में केतु को यूज नहीं करेंगे, केतु कट करेगा, केतु इज द सिग्निफिकेशन ऑफ कट, वो कट करेगा ही, उसको छोड़े। केतु जहां पे बैठा होगा उसको आपको उस चीज को लेके आपको दूर कर देगा,
क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा ऑब्सेस रहोगे तो केतु उससे दूर करेगा। ऑब्सेस होना है अगर राहु है तो। अगर राहु के कंडीशन में आप ऑब्सेस नहीं होगे, जैसे कि आपकी दशा राहु की चल रहा है, आपको ऑब्सेशन में रहना है, आपको क्या करना है, पूरा दिमाग लगाना है। लेकिन जब दिमाग लगाएंगे, पूरा दिमाग लगाएंगे, कम काम करने का तरीका कैसा होगा, केतु के जैसा करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा आपको, टोटली आपको प्रेशर नहीं लेना है अपने कर्मों में। कोई भी एक भगवान को मानो और उसके ऊपर छोड़ दो। केतु इस बात छोड़ना, जब तक आप छोड़ोगे नहीं आपके पास आएगा नहीं। ठीक है, तो आपको ये देखिए दशा किसका चल रहा है, राहु का। आपको क्या करना है, इसलिए आप इसके लिए क्या करना है, आपको आपको करना है कि हर मंडे आपको दुर्गा मंदिर जाना है। ठीक है, इस दशा में हर मंडे दुर्गा मंदिर जाना है, क्योंकि दुर्गा इज व्हाट, राहु माँ दुर्गा को ही मानते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, राहु इज व्हाट, चेंज ऑफ प्लेस। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, यह याद रखिएगा, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आप अपने बर्थ प्लेस में रह के अप्लाई करेंगे तो चांस कम है। बर्थ प्लेस को चेंज करके कोई दूसरा जगह चला जाइए, चेंज योर प्लेस, बिकॉज राहु इज इन योर महादशा। चेंज योर प्लेस, और कोई बड़ा हाई फाई पोस्ट में मत अप्लाई कीजिएगा, शनि केतु के साथ छोटे पोस्ट में अप्लाई कीजिएगा। चेंज ऑफ प्लेस करिए। चेंज ऑफ प्लेस का मतलब ये नहीं कि आप महाराष्ट्र में रहते हो और कोई आप एमपी में रहते हो, मध्य प्रदेश में रहते हो और कहीं भी मध्य प्रदेश से कोई दूसरे स्टेट में चले गए, ऐसा नहीं होगा। आपको चेंज ऑफ प्लेस का मतलब क्या है, आपको ऐसे जगह पे जाना है जहाँ पे आपके कल्चर से वो कल्चर टोटली डिफरेंट हो, उसका लैंग्वेज डिफरेंट हो, खान पान अलग हो। जैसे कि मान लीजिए अगर आप एमपी में रहते हो तो एग्जाम्पल दे अगर दूँ मैं, तो आप कोलकाता में शिफ्ट हो जाएंगे तो कोलकाता का जो भाषा, लैंग्वेज, रहन सहन, कल्चर, फूड टोटली डिफरेंस है आप लोगों के कल्चर से। तो आपको ऐसे जगह जाना है जहाँ पर टोटली कल्चर चेंज हो, तब जाके अगर आप अप्लाई करेंगे तो भी बेस्ट है। ठीक है, अभी देखिए अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, क्लोथिंग बिजनेस करना चाहते हो, करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लोथ से आपका बिजनेस होगा, क्योंकि क्लोथ का मतलब वीनस वीनस बुध के साथ बैठा हुआ है और वो भी 11th हाउस में बैठा है, पैसा आएगा। लेकिन आप एक काम करना, वहाँ पे एक टेलरिंग सेशन भी लगा सेक्शन लगा के रखना, जहाँ पे टेलरिंग के कभी काम होता हो, और उस टेलरिंग के काम में थोड़ा बहुत आप अपने हाथ भी बटाना, क्योंकि शनि के साथ केतु है, केतु इस बार टेलरिंग कट कैची, तो टेलरिंग का भी सेक्शन आपको रखना है, तब जाके केतु सेटिस्फाई होगा। लेकिन स्टार्टिंग में आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, छोटा इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन राहु का दशा है तो आपको राहु को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा, जो देगा आपको राहु ही देगा। अभी फिलहाल महादशा का जो प्लैनेट है, आपका रिजल्ट जो आएगा आपको देने वाला राहु ही होगा अभी। तो इसीलिए आपको राहु को खुश करना है। राहु को खुश करने के लिए आपको जाना पड़ेगा दुर्गा मंदिर, और आपको सोमवार को भेज रखना है, या तो आपको फास्ट करना है, सोमवार को फास्ट करना है। आप कैसे फास्ट करेंगे, सोमवार को आपको फास्ट ऐसे करना है कि आप सिर्फ सोमवार को वाटर या तो जूस या तो फ्रूट आप खाएंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये भी कोई भी चीज़ आग में ना चढ़ाया हुआ, मतलब पानी गर्म करके ना आप पी नहीं सकेंगे। कोई भी चीज़ आप आग में दे देंगे तो वो आप नहीं खा सकते या तो पी सकते ड्यूरिंग फास्ट। आपको पानी पीना है, जूस पीना है, फ्रूट्स खाना है। और सूर्य जब अस्त हो जाएगा, आफ्टर सनसेट, आप खाना खा सकते हो, फूड आप ले सकते हो, लेकिन वो भी सात्विक खाना होना पड़ेगा, बॉइल्ड होना पड़ेगा। ठीक है, कोई जंक फूड नहीं, ये आप मंडे को मानेंगे, पालन करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, 7th हाउस बिजनेस, शनि के साथ केतु बैठा हुआ है, तो इसका मतलब आप कोई भी केतु रिलेटेड बिजनेस करें। लेकिन आप क्लोथिंग का करना चाहते हो, करो, तो आपको मिलेगा। लेकिन टेलरिंग सेक्शन भी आपको ऐड करके रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आगे क्या करेंगे, आपको आगे क्या करना है, वो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपका जो लगन का मालिक है वो सन है, आपका मून आपका मन का मालिक है। अगर लाइफ में सक्सेस चाहिए तो 3 चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। वो अक्सर लोग कहते हैं ट्राइन, पहला घर, 5वां घर, 9वां घर, सही है। लेकिन मैं और एक बात कहता हूँ कि लगन का मालिक सन और मून को हमेशा आपको स्ट्रांग रखना है, कॉन्फिडेंट देगा। तो आपको क्या करना है, सन को ठीक रखना है, मून को भी ठीक रखना है। तो आपके कुंडली में सन और मून तो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आपको देखना है कि आपका लगन का मालिक और सन एक ही है, तो आप वो किसके साथ बैठा हुआ है, वीनस के साथ बैठा हुआ है।
वीनस सन का दुश्मन है, बुध के साथ बैठा हुआ है। यहाँ पे वीनस और मर्क्यूरी दोनों फ्रेंड है, तो यहाँ पे थोड़ा सन थोड़ा तकलीफ में है। तो आपको क्या करना है, हर सुबह एवरी मॉर्निंग आपको सूर्य नमस्कार करना है, ठीक है, और सूर्यदेव को जल चढ़ाना है। एवरी मॉर्निंग आपको स्टार्ट करना है संडे से, और आपको ये रोज करना पड़ेगा, लाइफ लॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखिए आप आपको एक चीज करना है, आपको एक स्टोन धारण करना है, वो है गोमेद, सॉरी नो, गोमेद नहीं, रेड कोरल, ठीक है। रेड कोरल धारण करना है। देखिए मैंने धारण किया रेड कोरल, ठीक है, और उसे धारण करना है गोल्ड या तो कॉपर में, ठीक है। 10 कैरेट मिनिमम आप इस उंगली में पहनेंगे। देखिए मैंने पहना है, इस उंगली में पहनेंगे रेड कोरल। आपका जो भाग्य का मालिक है, 9th हाउस का मालिक, और राहु के साथ बैठा हुआ है, तो थोड़ा आपको बहुत ज़्यादा हाइपर गुस्सा आता है, आप बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो, और आप ऐसे बात करते हो जो लोगों को चुभता है बहुत, ठीक है। तो आपको मंगल का जो स्टोन है उसे धारण करना है। आप देखेंगे 3 महीने के अंदर देखेंगे आपका जो आपका गुस्सा या तो वह ठंडा होगा, और आपका नए नए इनकम सोर्स खोलना स्टार्ट हो जाएगा। और एक चीज़ करना है आपको, देखिए 5वें घर का मालिक 6th हाउस में बैठा हुआ है, आपको गोल्डन टोपाज, या तो अगर पैसा है तो आप पोखरस ले सकते हो, पोखरस, ठीक है, वो भी 10 कैरेट दोनों आप, और 10 कैरेट ये आप गोल्ड में पहनेंगे, ठीक है, ये आप गोल्ड में पहनेंगे। अगर पोखरस बहुत महंगा आता है, 1 लाख 2.5 लाख 2 लाख 3 लाख आता है, गोल्डन टोपाज आप धारण कीजिए, ठीक है, या तो येलो टोपाज भी बोलते हैं या तो गोल्डन टोपाज भी बोलते हैं। गोल्ड में धारण करना है 10 कैरेट। कौन सी उंगली में करना है, ये उंगली में करना है, ठीक है, ये उंगली में आपको धारण करना है। और आपको मंगल का रेड कोरल, ठीक है, जिसे हम मूंगा भी कहते हैं, उसे आपको धारण करना है इस उंगली में, ठीक है, इस उंगली में रेड कोरल और इस उंगली में गोल्डन टोपाज या तो पोखरस। रेड कोरल आप कॉपर में ले सकते हो या तो गोल्ड में ले सकते हो, और जो आप बृहस्पति का स्टोन पहनेंगे वो आपको गोल्ड में ही लेना है, ठीक है। ये 2 पत्थर आप धारण कीजिए, और आप देखेंगे आपका जो काम है वो धीरे धीरे रास्ता निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा, आपका जो क्वेरी है वो सॉल्व हुआ होगा। आप करके देखिए, आफ्टर 3 मंथ आप मुझे अपना रिजल्ट बताएंगे, ठीक है। आफ्टर 3 मंथ आप अपना रिजल्ट बताएंगे हमें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।